इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हनुमान जी छोटे से हैं, कहते हैं वही माँ तो मैं जाऊँ, धीरज रखिए। तो माई को एक संशय आया, क्या लाला सारे वानर तेरे जैसे हैं, कुछ बड़े बड़े भी हैं, हनुमान जी छोटे हैं। हाँ, मोरे हृदय परम संदेह। संदेह हुआ तो फिर श्री हनुमान जी महाराज ने प्रभु स्मरण किया, अरे सुन कपि प्रकट कीर निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल बीरा। जय श्री राम। मेरी माँ ने कहा नीचे आओ, सीता मन भरोस। देखिए, किसी को छोटा न मानिए, किसी को छोटा न मानिए। आदमी और घोड़ा, इन दोनों के दिन 12 साल में बहुरते हैं। भाग्य कब करवट ले जाए इसका कोई भरोसा नहीं। अरे भाई, जब रत्नाकर वाल्मीकि जी हो सकते हैं, कुब्जा सरकार की अनन्या हो सकती हैं, तो क्या नहीं हो सकता है। बच्चों को कभी ये न कहिए इस ससुर मलेच्छ है, कभी सुधरेगा नहीं, लड़का तो तोहरे है। बच्चों को कभी इस प्रकार की भाषा नहीं, चाहे जो मन करे कह देते हैं। ई कभी ना सुधरी हैं, ई बोगस हुआ, जिंदगी भर बोगस रही हैं। ये क्या भाई, आप किसी को भी बुरा ही बताओगे, अंत तो गतवा वो अपने और देखता है, हम सही में बुरे हैं क्या। और किसी दिन अवसर पाया, बड़ा सा ईंटा उठा के पैरे पर रख देगा वो, क्योंकि आप तो बुराई कर ही चुके हो कि बोगस है। फिर बाद में कहेगा हम तो बोगस हैं, तो आप बुरा मानोगे। कभी किसी बच्चे की, सेवक की, ड्राइवर की निंदा करो ही नहीं। क्या अर्थ है भाई, किसी की बुराई करने से कोई सुधरता है क्या। कुपथ निवार्य सुपंथ चलावा। साधक का काम क्या है, जिसमें बुराई भी हो उसको दुराई और गुण प्रगटाई आदमी बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है। संदेह भया, हनुमान जी ने स्वरूप दर्शन कराया। हा, मां गदगद हो गई। तब हनुमान जी बोले, सुनो माता शाखा मृग नहीं बल बोधे, प्रभु प्रताप ते गरु नहीं, खाय परम लघु ब्याह। माँ, हम तो शाखा के हिरन हैं, न बल है न बुद्धि है, परंतु प्रभु का प्रताप ऐसा है, जो गरुण जी सर्प भक्षण करते हैं, एक छोटा सा सर्प भी गरुण जी को खा सकता है। अरे ऐसी उक्ति जानते हैं, छोटा सा बच्चा भी कभी बड़ी चेतना की बात कह सकता है। छोटे छोटे बच्चे ऐसी मधुर बातें कर लेते हैं, मुझे बार बार उस बात का स्मरण होता है। बहुत वर्षों पहले मैं दिल्ली में कथा कर रहा था। उनके घर का छोटा बच्चा 4 में पढ़ रहा था या 5 में, तो मैं सामान पैक करवा रहा था। आया, कहा पूर्णाहुति हो गई है, अगले दिन की बात है, महाराज श्री एक दिन आप और रहते तो हमको बहुत अच्छा लगता। मैंने कहा बेटा अब तो सामान पैक हो गया, आधा सामान नीचे चला गया गाड़ी में, तुम कल कहे होते तो मैं वैसी योजना बना लेता, मेरा तो टिकट है। बोला रुकना थोड़ी है, इतना तो कहना ही पड़ता है, रुकना नहीं है। मैं बारंबार आपको बताऊं, मुझे बात भूलती नहीं है।
उसको पता है हमारे घर में लोग कहते हैं कोई रुकता थोड़ी है। उसको ये नहीं पता था कि प्रेम भूषण जी हैं, कहा था 3 दिन रुक जाइए। लेकिन मैं आपको क्या कहूँ, आए उस बच्चे का भोलापन मन मोह लिया। एक अभ्यास कराया, कोई आए तो वो भले सामान बांध रहा हो इतना तो कहो कि एक दिन और सही। जो जाने वाला है वो कहाँ रुकता है, जाने वाले कोई रुकेगा? आइए बैठिए जाइएगा नरन। ऊपर जाएगा अभी फिर नारायण कहना। श्री हनुमान जी माँ के साथ कैसा मधुर लाड़ लड़ा रहे हैं। माँ गदगद हो गई, संतोष मिला, माँ ने आशीर्वाद दे दिया। आशीष दीनी राम प्रिय आशीष दीनी राम प्रिय ओ तात बलशील निभाना, ओ तात बलशील निभाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। करहूँ बहुत रघुनायक छो, करहूँ बहुत रघुनायक छो। करहूँ कृपा प्रभु अस सुनिधाना, माँ ने कहा प्रभु कृपा करो। करहूँ कृपा प्रभु अस सुनिधाना। निर्भर प्रेम मगर हनुमान, निर्भर प्रेम मगन हनुमान, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। 6 आशीर्वाद। पहला आशीर्वाद मिलता है प्रियता पर। जितनी हम प्रियता महसूस कराएंगे उतना आशीर्वाद निकलता है। जितनी अनुकूलता में रहेंगे उतना अधिक आशीर्वाद प्राप्त होगा। मुनि कहूँ राम, महर्षि वाल्मीकि जी को दंडवत कीन्हा आशीर्वाद विप्रवर दी। किसको? राम राम जी को। और रामे जी का मंत्र जपते हैं, राम राम उल्टा नाम जपत जग जाना, बाबा वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। ब्रह्म सदृश हो गए भाव में। ऐसा हमारा जितना समर्पण है उतना आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशीर्वाद लेना चाहिए, देना नहीं चाहिए। जितना ले सको लूट लो। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन। अभिवादनशीलता जीवन में। और ये नहीं दे कौन छोटा कौन बड़ा। जय सिया राम प्रणाम करते श्री हनुमान जी बारंबार प्रणाम करते हैं ना। अस कही नाई सबने कहो माथा। जो काम नहीं करने जा रहे हैं हम करने जा रहे हैं तो हमको सब प्रणाम करें क्योंकि हम कर रहे हैं? नहीं, सबको हम प्रणाम करेंगे। सबका आशीष कवच मेरे पास रहे तो मैं राम जी का काम करके लौटूं। श्रेष्ठत्व को निरंतर अभिवादनशील होना, ऐसा वर्णन आता है। हमको प्रणाम करना। सुरसा जी को अरे मांगा विदा ताहि से रुनावा। विप्र रूप धरि बचन सुनाए सुनत विभीषण
उठी तह आए करी प्रणाम पूछी कुशलाई। विभीषण जी ने प्रणाम किया। ये तो भागवत है, संत हैं, सज्जन हैं, साधु हैं, तो प्रणाम करना, बारंबार प्रणाम करना, एक बार नहीं करना, किसी को समय नहीं देना, अपने लूट लेना। राम जी के प्रिय जान करके मां ने कहा अजर हो जाओ, अग्नि में जरो नहीं, अमर हो जाओ। अमर कौन? जो मर कर भी न मरे वो अमर है। नाम रह जाए। अच्छा जरा विचार करो, हमारे कुछ काम ऐसे हैं क्या कि हम नहीं रहेंगे तो लोग हमको याद करेंगे? सोचो। हमारे कर्म। अरे हम अपने बाबा को नहीं जानते साहब, पर बाबा को नहीं जानते हैं। जानते हैं क्या? नहीं जानते। हमारे जीवन में ऐसा कर्म हो, कैसे करें महाराज? हम तो गृहस्थ हैं, क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, धर्मशीलता। हम कुछ नहीं कहें, घर में एक भजन सत्संग की परंपरा ही छोड़ जाएं, भगवान का दिव्य श्री मंदिर घर में ही बना जाए, एक परंपरा छूट जाए घर के लिए। यह पोथी जी हमारे परबाबा 7वें बाबा की पढ़ी हुई है, ये हमारी परंपरा है, पीढ़ियां याद करेंगी। करे ना, बड़ा मंदिर बनवाएंगे साहब, हमारे पास तो पैसे नहीं, अरे जो है वो तो करो यार। नित्य गंगे स्नान का संकल्प ले लो, कुछ करो, कुछ कर लो भाई। मरना कोई घटना नहीं है, मैं बारंबार ये बात निवेदन करूं आपको, मरना कोई घटना नहीं। हनुमान जी अमर, हनुमान जी के बस क्या है? केवल राम सेवा, केवल राम रक्षा, राम सेवा, राम शरणम। हनुमान जी महाराज। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी ने लिखा, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में प्रताप। अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण के खजाना हो जाओ। और आप पर श्री रघुनाथ जी बहुत कृपा करें, राम जी की प्रियता प्राप्त हो जाए। ये भी है इसमें, आशीष दीन राम प्रिय जाना। आशीष क्या दिया? राम प्रिय जाने, राम जी आपको प्रिय जाने, राम प्रिय आप हो ही, इसलिए मेरी आपको राम जी की प्रियता है तो मेरी भी प्रियता प्राप्त हो। जब तक प्रियता नहीं प्राप्त होगी तब तक आशीर्वाद कहाँ मिलेगा? और देखिए, आपको जो प्रेम करे ना, उस पर आप संशय कभी नहीं करना। आपको जो प्रेम करे, कई बार जो हमको प्रेम करता है ना, तो हमको उसके प्रति संशय हो जाता है, कभी नहीं करना, नहीं रखना ही नहीं। प्रेम का परीक्षण नहीं हो, बस विश्वास में रहो, चलने दो, चलते चलने दो, चलते। रघुनाथ जी आप पर कृपा करें। कृपा, कृपा तो सेवा साध्य है, कृपा संत आज्ञा साध्य है। बाबा विश्वामित्र जी ने कहा, अहल्या मां उद्धार के समय चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। भगवान बिना कहे कृपा नहीं करते। धनुष भंग के समय में जब गुरु जी ने कहा, लक्ष्मण जी तो बिना कहे उठ खड़े हुए, कही जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। अब अभिमान कैसे होता है? लाठी भंजबका, ये तो अभिमान है कि श्रेष्ठ बैठे हैं, आप कहे दे रहे हैं। लेकिन वो भी श्री रघुनाथ जी के रहने पर इन्होंने ऐसा कहा, इसलिए हनुमान जी, लक्ष्मण भैया ने ये बात कह दी, तो मेरे प्रभु ने कुछ नहीं कहा। जब गुरुदेव ने कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक। भगवान को जब तक कोई ऋषि मुनि साधु संत विवेकी न कहे तब तक वो कुछ करते ही नहीं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।